नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खटीमा के वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम चकरपुर में 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा स्थल अर्चना की और इसी के साथ मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छोलिया नृत्य और इसी के साथ फूलमालाओं के साथ खेलते हुए नजर आए और उनकी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर जो है खेल भूमि के रूप में स्वामित्व स्थापित करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 16 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित स्टेडियम की विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं में युक्त किया जाएगा। और इस बीच इस दौरान मुख्यमंत्री ने चकरपुर स्टेडियम में बॉक्सिंग छात्रावास बनाने की घोषणा भी की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कई विजेताओं को भी सम्मानित किया। मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मलखंब हमारा बहुत ही प्राचीन खेल है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया है। पूरे देश भर के खिलाड़ियों को मलखंब में भाग लेने का अवसर मिल रहा है और हमारे इस चकरपुर क्षेत्र के लिए, सीमांत क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि अब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने से ये क्षेत्र भी हमारा खेलों के क्षेत्र में भी आगे आएगा और एक बड़ी संभावनाएं पूरे राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों की हैं मलखंब के उस पर भी। और सामान्य स्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे भी मलखंब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं अनेकों बार उनके कार्यक्रमों में जाता हूँ। क्षेत्र खटीमा विधानसभा का है और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला जहां देश का पहला राज्य बन गया है, तो वहीं यूसीसी लागू करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भी संतों में समान नागरिक संहिता की गूंजी और संतों ने कुंभ में यूसीसी लागू करने पर मुख्यमंत्री को सम्मान किया। तो वहीं सीएम के जो है सम्मान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हनी पाठक का कहना है कि हम हर्ष का विषय है और यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे धरातल पर उतारा है। साधु संतों का महाकुंभ में सीएम का सम्मान करना दर्शाता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से संतों में खुशी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सभी धर्मों को पिरोने में अहम योगदान है। हर्ष का विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा खुश हैं यूसीसी को लागू करने के लिए। संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष योगदान रहा है। और वहीं सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अमृत कैब कार्यालय में महान विचारक, प्रखर राष्ट्रवादी और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जो है उनके विचारों को नमन करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के उनके दृष्टिकोण को दोहराया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता के लिए जो मार्ग दिखाया वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जिनके विचार चिंतन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, कई प्रदेशों में सरकार है, उनकी 97वीं पुण्यतिथि
हमने मनाई, क्योंकि उनका विचार, उनका चिंतन कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और उसी का कि प्रतिफल है कि आज हम केंद्र की सत्ता में हैं, कई प्रदेशों में सत्ता में हैं, और आज हमने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि आप संकल्प लें कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बचाए मार्ग पर हम चलेंगे। और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर राज चौहान का कहना है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा विश्व स्तर का आकार ले रही है। ऐसे में सरकार द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ चुनाव के दौरान स्पष्ट किया था कि आने वाले चारधाम यात्रा की जन सहभागिता के माध्यम से स्थानीय लोगों के सुझाव लिए जाएंगे और यात्रा से 2 महीने पूर्व बैठक की जाएगी, जिसमें सभी के सुझाव लिए जाएंगे। आगामी चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार द्वारा तैयारी कर ली गई है। उत्तराखंड राज्य की जो चारधाम यात्रा है तो एक विश्व स्तर का एक आकार ले रही है। वो सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, इसके लिए कृत संकल्पित है। और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब केदारनाथ चुनाव हो रहे थे तभी स्पष्ट कर दिया था कि इस समय जो चारधाम यात्रा होगी उसमें जन सहभागिता के माध्यम से जो यहाँ के स्थानीय लोगों के जो सुझाव होंगे उनको भी लिया जाएगा और यात्रा से 2 महीने पूर्व हम इस चीज की बैठक करेंगे और सभी के सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो कहना है कि हम इस यात्रा को एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा जो श्रद्धालु होंगे उनको देने के लिए कार्य करेंगे। और उत्तराखंड का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों को फायदा हो और अंतिम पंक्ति से खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो सुझाव देंगे उनसे हम सुझाव ले रहे हैं, इनको संकलित करके फिर हम बजट में क्या अच्छा हो सकता है उसको हम उसमें रखेंगे। और वैसे भी हमारी तैयारी है और आप जानते हैं कि 18 तारीख से यानी 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर चूंकि कार्य मंत्रणा समिति होगी तो उसमें बैठ के हम चर्चा करेंगे किस दिन मुझे वहां बजट रखना है। तो एक अच्छा बजट एक सभी प्रदेशवासियों के हित में और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम बजट प्रस्तुत करेंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट और 30वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर
राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहां तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है और 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा में प्रीपेड विद्युत मीटर का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बीते रोज किच्छा क्षेत्र की तमाम महिलाओं ने कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के कार्यालय पर पहुंचकर मीटर लगाने पहुंची टीम पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। इसी कड़ी में विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि पूरे मामले को 19 तारीख को आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जाएगा। एप्लीकेशन दे, जो लगवाना चाहते हैं पहले उनके बदलो। मतलब गरीबी मिल गया है तुम्हें। और साथ में ये कह रहे हैं ये बोतल है पानी की, इसके बाद 10 रुपए होंगे, वही पिएगा खरीदेगा। बताइए, अधिकारी बोलेंगे, शर्म आनी चाहिए विभाग के। पैसे हैं तो बिजली जलाओगे, नहीं तो भरना नहीं। दिखाऊंगा, मुख्यमंत्री से पूछूंगा सवाल विधानसभा में सरकार से, क्या अब अधिकारी ये डराएंगे कि पैसे हो तो बिजली कनेक्शन लो, नहीं तो मत लो, कर्जे में है सरकार, जवाब देना। और आज मैं सवेरे आई हूँ तो पता चला है कि मेरा मीटर लग गया और आस पड़ोस के कह रहे थे कि 10,000 रुपये जुर्माना भरोगे तब मीटर लगेगा। उन्होंने लगवाया तो उन्होंने मेरा मीटर भी तोड़वा दिया और मैं पैरों से चल नहीं पाती हूँ, अब आई हूँ। और बच्चे, आदमी है नहीं मेरा, पता नहीं कैसे घर चलाती हूँ कैसे नहीं चलाती। स्मार्ट मीटर लग गया तो मैं कहाँ से इतना बिल दूँ। और मेरा मीटर पुराना वाला तोड़ा ही क्यों? पहली बार पुराना मीटर जमा करना चाहिए था ना वहाँ पे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा मीटर पुराना वाला लगाएं, मैं नया मीटर नहीं लगाना चाहती हूँ। मीटर की समस्या को लेके आए हैं। जब हमारे घर लगाने आए हमने सोचा सरकारी आदमी है, हम इन्हें क्या कहें, लेकिन अब हमने देखा है फोन में सब में देख रहे हैं कि सब लोग इन्हें भगा रहे हैं, इनके मीटर तोड़ रहे हैं, तो फिर हमारे ही क्यों लगे हैं? हमारे भी हटाए जाएं, हम तो बस इतना ही चाह रहे हैं। तो अब विधायक जी से बात हुई कोई आपकी? विधायक जी से बात हुई है, वो कह रहे हैं हम करेंगे। और कोटद्वार जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने कहा है कि इस बार निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया है, जिसके बल पर बीजेपी की पार्षद तो जीते ही हैं, मेयर पद पर भी बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं का मानना है कि बीजेपी ने जिन अल्पसंख्यकों को चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी थी उनमें निष्ठापूर्वक अपना काम किया है और बीजेपी को विजयी बनाने में अपना योगदान दिया है। ये वजह है कि जो हमारा जो इस बार भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चे में जो पद दिए हैं, उन लोगों ने जो है अपने समाज में जाके समझाया भारत सरकार की नीतियां, प्रदेश सरकार की नीतियां, जिन नीतियों का हमारे मुस्लिम समाज को पता ही नहीं लगता था कि हमारे लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई। तो मोर्चे के लोगों ने जाके घर घर जाके ये नीतियां समझाई भारत सरकार की और केंद्र सरकार की, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा। बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम चूंकि पहले भी देता था वोट, ऐसा नहीं कि पहले नहीं देता था, लेकिन इस बार जो हमने चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, हमारे जो वार्ड आज से पूर्व बहुत कमजोर हुआ करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों को बहुत अच्छी बढ़त मिली है। राष्ट्रवादी विचारधारा से आज मुस्लिम समाज भी हमारे साथ जुड़ा, ये बहुत अच्छी बात है।
और वहीं बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी संगठन बैठक में निर्णय लिया गया कि अब 45 वर्ष की आयु पार कर चुके बीजेपी कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के लिए दावेदारी प्रस्तुत नहीं करेंगे। माना यह जा रहा है कि युवाओं को मौका देने के लिए संगठन ने यह निर्णय लिया है और ऐसे में लंबे समय से संगठन में काम कर रहे कई कार्यकर्ताओं के मन में इस निर्णय को लेकर रोष भी व्याप्त हो गया है। लिहाजा पार्टी अब यह दलील दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ताओं को अपना योगदान देने के लिए मंडल अध्यक्ष के अलावा और भी कई पद हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। जहां पर हमारे जो 45 वर्ष के ऊपर उम्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए अन्य पद भी पार्टी के अंदर हैं, चाहे जिलाध्यक्ष की बात करें या मंडलों में अन्य भी पद होते हैं। लेकिन पार्टी एक युवाओं को तरजीह देने के लिए, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी भी आगे बढ़ेगी और जो हमारे 45 की उम्र के ऊपर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी अन्य पदों पर उनको सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए कहीं किसी कार्यकर्ता के लिए काम की कमी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के ऑडिटोरियम में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समापन कार्यक्रमों की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी दायित्व दिए जाते हैं। हाँ, स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं क्लोजिंग सेरेमनी की, तो जिन अधिकारियों की भी अलग अलग लोकेशंस पर ड्यूटी लगाई गई है, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, आज उनकी ब्रीफिंग यहाँ विस्तृत रूप से करी गई है। सबको उनके जो दायित्व हैं वो समझाए गए हैं। साथ में जो क्राउड का एक्सेस होगा, जो इन्वाइटीज होंगे और जो लोग यहाँ पर दर्शक दीर्घा में जो बैठेंगे, उनके लिए किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करवानी है, उस पर भी काफी डिटेल रूप से ब्रीफ अधिकारियों को करा गया है।
हल्द्वानी में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं को लेकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनीर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुड़ाखान मिठार मोटर मार्ग 20 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, लेकिन इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार का अखंड बिल्कुल डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको मैंने वीडियो अभी साझा की है और सड़क में बिल्कुल सरकारी धन का बंदरमाट हो रहा है। इसके खिलाफ कल हम उग्र आंदोलन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काठगोदाम के कार्यालय में करेंगे। उसमें जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ उग्र आंदोलन करके मुंह पर कालिक पोतने का भी प्रयास करेंगे। हम राज्य आंदोलनकारी हैं और निश्चित रूप से इस राज्य के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और मैं समझता हूं कि नाम बताने की बार बार आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो मैं हरीश पनेरू, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक छात्र ट्रेन के डिब्बे के छत पर चढ़ने से हाईटेंशन लाइन के चपेट में आ गया, जिससे कि वह बुरी तरह से झुलस गया। वहीं झटके के साथ ही नीचे गिरने से उसे गंभीर चोटें आई थी। जीआरपी ने उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं रेलवे पुलिस इस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। छात्र के परिवार वाले अस्पताल में उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ हरनाम सिंह सेतिया ने बताया है कि जिस तरह से वर्तमान में तापमान बढ़ रहा है वे पूरी तरह से नकारात्मक असर गेहूं के फसल पर डलेगा। हरनाम सिंह सेतिया ने बताया है कि जो प्रति एकड़ गेहूं 25 कुंटल निकलनी थी उसका उत्पादन घट जाएगा। यह उत्पादन 80% तक गिर सकता है। जो प्रभाव है एकदम गर्मी शुरू हो गई है और इस बार खास तौर पे अपने इस तराई एरिया में उधम सिंह नगर में जो बारिश है वो 66% कम हुई है और खेतों में नमी भी कम हो रही है और ऊपर गर्मी है और इसका असर ये पड़ेगा पैदावार पे। जहां 25-26 कुंटल पैदावार होती है और ऐसा अगर मौसम बना रहा और बारिश। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चलाई जा रही चेकिंग के दौरान मोनिकरेती थाना पुलिस ने हरिद्वार के नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जहां इसके कब्जे से पुलिस ने 21 ग्राम स्मैक बरामद की है और स्मैक मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही आरोपी का पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी पहले भी चोरी, अवैध हथियार रखने, नशा तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया है कि थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे की टीम ने तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और वही अल्मोड़ा पुलिस को नशा तस्करी मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 वाहनों से 140 किलो गांजा बरामद किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये 2 अलग अलग केसेस में हमारे एक तो देघाट थाना पुलिस ने और एक भतरोज खान में, जिसमें दोनों में एसओजी का भी रोल रहा है। सबने मिलकर लगभग 140 केजी के आसपास गांजा, जिसकी अगर हम वैल्यू पता करें तो लगभग 35 लाख से अधिक का है, तो ये बरामद किया है। इसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और एक अभी फरार है। इसके अलावा हम उसमें जो बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज जो कहां से ला रहे थे, कहां ले जा रहे थे, क्या है, वो भी पूछताछ कर रहे हैं, जारी है। और इसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ में ये एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी है और साथ में कॉमर्शियल क्वांटिटी भी है। और मेरा इसमें ये भी रहेगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है और साथ में गैंगस्टरी कार्रवाई है वो भी एक इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके वो भी हम उसमें आगे करेंगे। और साथ साथ में हम ऐसी प्रभावी इसमें कार्रवाई करना भी चाह रहे हैं कि भविष्य में इस तरह के जो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।